ओम शांति। आज 14 फरवरी का दिवस है। आज अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी का दिवस है और आज के महावाक्य विशेष शिव जयंती के निमित्त हैं। तो भोलेनाथ बाबा ने स्मृति दिलाई कि आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हमको शिव बाबा बधाई देने आए हैं। आज के दिन बच्चे बाप को बधाई देते हैं तो बाप कहते हैं तत्त्वम। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप फिर तुम बच्चों को ग्रीटिंग देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। और फिर सारी मुरली में बाबा आकर क्या कर्तव्य करते हैं उसकी स्मृति दिलाई। पहले तो बाबा बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर है, अपनी कर्म इंद्रिया है, मुझे निराकार कहते हैं। मुझे शरीर जरूर चाहिए, तब तो मैं बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं व मुतपलिति कपड़ धोऊं। बाप बड़ा धोबी है जो सारे विश्व की आत्माओं और शरीर को धोता है। बाबा ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। और फिर आज का बहुत विशेष दिन है तो बच्चों ने बाबा की महिमा का गीत सुनाया। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। फिर दूसरा कहा कि कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान अभी भगवान आकर सुनाते हैं। फिर तीसरा बाबा मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ, मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। और चौथा बाबा बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। पांचवा कर्तव्य बताया कि सबकी आत्मा पुकारती है क्योंकि सब दुखी हैं, इसलिए याद करते हैं बाबा आकर सुख दो। गाते हैं ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के शिव जयंती के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा क्योंकि सतयुग में तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। बाबा आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है। क्या नहीं पता कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। बाबा जब बाप को ही पूरा नहीं पहचानते हैं तो वह बाबा की ग्रीटिंग्स, बाबा की वरदान, बाबा के आशीर्वचन को कैसे समझ पाएंगे? बाबा नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था, अर्थात यह ज्ञान डांस भी उनको समझ में आएंगी जो बाबा के ज्ञान के गुह्य राज को समझते हैं, जो पुराने बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा ब्रह्मा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बातें हैं। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहा जाता है बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है।
अर्थात शिव बाबा का वर्षा दादा ब्रह्मा द्वारा मिलता है। वर्षा है दादे का अर्थात ग्रैंडफादर शिव बाबा का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाबा दोनों संबंध की स्मृति दिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई है इसलिए उनको दादा कहा जाता है और शिव बाबा बाप है इसलिए उनको बाप दादा कहा जाता है। और शिव बाबा जब ग्रैंडफादर हैं तो उनको दादा और ब्रह्मा बाबा को सृष्टि का आदि पिता कहा जाता है, तो उस हिसाब से भी बाप दादा हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा दादे का अर्थात ग्रैंडफादर शिव बाबा का है। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्म इंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं, मुझे शरीर चाहिए। बाबा कहे तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं व मुत पलीति कपड़ धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा। बाबा कहे सारे विश्व की आत्माओं और शरीर धोता हूँ। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे यहाँ आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाई देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। आज बाबा ने बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ सम्मान दिया है। हम कौन हैं? बहुत सर्वोत्तम और सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। बाबा कहे देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे हैं, ऊंचते ऊंच है बाप, फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, उससे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। बाबा कहे इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। सन्यासियों को यह तो मालूम होना चाहिए ना कि यह भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दो नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। बाबा गुह्य बात कितना रमणीकता से समझा रहे हैं कि यहाँ दुनिया में तो मनुष्य अपने ऊपर दो नाम रखते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम होता है। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है चार भुजा, दो लक्ष्मी की दो नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। आज शिव जयंती है अर्थात जन्मदिन है बच्चे और बाप का, तो बाबा कहे अच्छा गीत सुनाओ। तो बच्चों ने गीत सुनाया, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। बाबा कहे सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि जिसकी महिमा सारे दुनिया में नंबर 1 है, ऊंचते ऊंच हैं, उनके तुम बच्चे बने हो, ईश्वरीय संतान बने हो। बाबा कहे ईश्वर तो स्वर्ग का रचता है, फिर तुम नर्क में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाई, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं। बाबा कहे बाबा गुह्य गुह्य बातों को बहुत अच्छी रीति स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि बाबा के नए नए बच्चे भी आज के दिन बैठे हैं। बाबा कहे उन्हों के लिए समझना मुश्किल है, हाँ फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासिया भी हैं, प्रजा भी होती हैं।
उनमें कोई गरीब, कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। बाबा कहे सतयुग, बाबा कहे मैं तो आया हूँ सभी को पढ़ाने के लिए। उसमें भी कोई साहूकार, गरीब, प्रजा, दास दासिया आदि बनते हैं। कोई तो फिर बाबा कहे साहूकार के भी दास दासिया बनते हैं, क्योंकि सतयुग की सारी राजधानी अभी यहाँ स्थापन होती है। अर्थात जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतनी प्राप्ति करेगा। बाबा कहे यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। फिर बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, जो ऊपर भी सुनाया ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा कहे अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्णा है। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, तो जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्म को तो मानते हो? बाबा कहे कर्म को तो सब मानते हो ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आए हैं? बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा कहाँ आए हैं। समझाते हैं सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। दुखों में सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई अगर सुख में भी करे, तो दुख काहे को होए। तो बाबा कहे शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया था, तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नर्क है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर स्वर्ग बनाया था, अब फिर से आकर स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा कहे दुनिया को पता भी नहीं है। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अर्थात सत्य ज्ञान नहीं मालूम। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। कहाँ? शांति धाम में। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। बाबा कितनी प्यार वाली अनुभूति करा रहे हैं कि शांति धाम में तुम आत्माएं और हम रहते हैं, साथ में रहते हैं। बाबा कहे इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ परम धाम में रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था, क्या समझाया था? कि हे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन, मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं। बाबा कहे तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाई, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाई देते हैं। फिर बाबा आज के महत्व पर आ गए कि बच्चे बाप को बधाई देते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम्, अर्थात बाबा फिर बच्चों को बधाई देते हैं जन्मदिन की।
बाबा कहे तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, क्या थे? 100% सौभाग्यशाली थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे समझाए। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? बाबा कहे पिता को पिता से कभी वर्षा मिलेगा क्या? पिता से बच्चे को वर्षा मिलता है, तो सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहे वर्षा बच्चे को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो बाप के। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हैं। सबकी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं, बाबा आकर सुख दो। बाबा कहे सभी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं, हद के वर्षे से सुखी नहीं है, इसलिए बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना चाहते हैं, सुख का वर्षा। बाबा कहे अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम युग पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। क्या राज समझाते हैं? शिवरात्रि कब हुई यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अर्थात बाबा कहे मैं फिर से तुमको आप समान बनाने आया हूँ। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बनना है। सब पुकारते थे। बाबा कहे सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाबा फिर से और बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि मैं तुम बच्चों का बाप, अभी मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, तुमको फिर से सौभाग्यशाली बनाने आया हूँ। बाबा कहे बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। बाबा कहे अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। बाबा कहे यह पाठशाला कौन सी है? भविष्य 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना,
तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है। बाबा कहे चक्र फिरता है, पहले तुम थे, अब फिर तुम बन रहे हो। यह तो तुम बच्चों को समझाना है। बाबा कहे जो तुमने अभी समझाना वह फिर तुम बच्चों को औरों को समझाना है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। बाबा कहे मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। बाबा कहे भारत को अविनाशी खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भगवान का, बाप का, परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। वह विनाश कैसे हो सकता है? बाबा कहे तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौ रौ नर्क। महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहिक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। ये बाबा कहे होना ही है। बाबा कहे विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी है बाबा। कल्प पहले भी इसने मुखवंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुखवंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। आज बाबा और बच्चे के जन्मदिन पर बाबा कितना प्यार की अनुभूति करा रहे हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब आत्मा द्रौपदिया हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देवताओं से भी उत्तम हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती हैं, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उसे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे।
बाबा कहे सहज योगी कब बनेंगे, जब बातों के विस्तार में ना जाकर बीज रूप बाप की याद में रहेंगे। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। बाबा कहे सुखमय संसार कब बनेगा, जो जिसकी विशेषता है या जो जिस भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं वह जरूर सेवा करे, क्योंकि सबके सहयोग की अंगुली से ही सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।